अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है हमारा Vivo S1 का फुल रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों Vivo S1 26 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और हमने इस चैनल पे इस फोन की अनबॉक्सिंग भी की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। दोस्तों Vivo S1 इस वक्त पाकिस्तान में 50,000 रुपए की रिटेल प्राइस में अवेलेबल है और फोन के दो कलर ऑप्शन हैं, स्काईलाइन ब्लू और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि डायमंड ब्लैक। ये फोन इस वक्त एक ही कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है यानी कि 6 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज। फोन के टेक अवे फीचर्स हैं इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बड़ी बैटरी और MediaTek का ब्रांड न्यू Helio P65 प्रोसेसर। इस वक्त 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में कंपटीशन बहुत टफ है और Vivo S1 के मेन कंपेटिटर्स हैं Vivo V15 Pro और V15, Oppo F11 Pro, Samsung का A50 और इवन Pocophone F1। तो इतने सख्त कंपटीशन में Vivo S1 कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। Vivo S1 का लुक इसका एक डिफाइनिंग फीचर है, इसलिए हमने इंट्रो में भी इसके लुक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। चाहे आप स्काईलाइन ब्लू लें या डायमंड ब्लैक। डायमंड ब्लैक वाले कलर में बैक पे ये प्रिज्म या डायमंड डिज़ाइन है जिसमें ब्लू, डार्क टील और पर्पल के शेड्स आते हैं। मेरे लिए तो ये डायमंड ब्लैक लुक थोड़ा ज़्यादा ही फ्लैशी है, लेकिन यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों को ये डायमंड ब्लैक भी पसंद आएगा। Vivo S1 की बिल्ड प्लास्टिक की है जो कि इस प्राइस रेंज में एक डाउन साइड है, क्योंकि 50,000 के प्राइस में आपको मेटल और ग्लास बिल्ड वाले फोन्स भी काफ़ी आराम से मिल सकते हैं। इसके बावजूद ये फ़ोन चीप नहीं महसूस होता। उसकी एक वजह यह है कि इस फोन में थोड़ा वजन है, प्रोबेबली बैटरी की वजह से, और फोन की हैंड फील भी मुझे पसंद आई। फ्रंट पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस फोन में गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों यकीनन मैं प्रेफर करता अगर इस फोन की बिल्ड मेटल और ग्लास की होती, लेकिन इस वक्त इस प्राइस रेंज में ज्यादातर कंपेटिटर्स भी प्लास्टिक की ही बिल्ड ऑफर कर रहे हैं और प्लास्टिक होने की वजह से फोन थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। डिस्प्ले पे आए तो Vivo S1 में 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी एक क्रिस्पी 404 ppi है। फोन के टॉप और साइड बेजल ज्यादा चौड़े नहीं है, लेकिन चिन थोड़ा सा नुमाया है। डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यूड्रॉप नॉच है जो कि बहुत ही छोटा है, लेकिन अब नॉचलेस डिस्प्ले इस्तेमाल करके हम थोड़े बिगड़ चुके हैं। फिर भी डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे पसंद आई है। 404 ppi नॉर्मल डे टू डे यूसेज में बहुत ही क्रिस्प होता है और डिस्प्ले के कलर्स भी OLED पैनल की वजह से ज्यादा विविड और जानदार हैं और ब्लैक्स ज्यादा डीप हैं। सनलाइट रीडेबिलिटी भी मुझे ठीक लगी और आपको ये फोन धूप में भी इस्तेमाल करने में कोई इशू नहीं होगा। जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, इस डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि इस फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मुझे बिल्कुल ठीक लगी और कुछ दिन फोन को इस्तेमाल करने में भी मुझे फोन को एक्सेस करने में कोई इश्यूज नहीं हुए। आप में से एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं, तो बिल्कुल इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। अगर ओवरऑल डिस्प्ले पे अपने ओपिनियंस की बात की जाए तो मुझे इस डिस्प्ले से कोई कंप्लेंट्स नहीं है और मुझे ये डिस्प्ले काफी अच्छा लगा। तब आप आ जाओ परफॉर्मेंस पे। Vivo S1 में MediaTek का ब्रांड न्यू Helio P65 ऑक्टा-कोर चिपसेट लगाया गया है और साथ में फोन में Mali G52 GPU है। MediaTek का ये Helio P65 मैंने इस वक्त किसी और फोन में नहीं देखा। मेरे ख्याल में ये पहले फोन्स में से है जिनमें Helio P65 लगाया गया है। MediaTek के Helio P60 और P70 की तरह Helio P65 भी 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन ये Helio P60 और P70 के बीच में कहीं फॉल करता है। कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि Helio P65 को अगर Qualcomm के Snapdragon लाइन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये किस प्रोसेसर के आसपास बैठता है, तो मैं ये कहूंगा कि Snapdragon 660 से बेहतर है, लेकिन Snapdragon 675 से थोड़ा सा कम है। फिर भी अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात की जाए तो Helio P65 की परफॉर्मेंस Geekbench रिजल्ट्स में काफी इंप्रेसिव रही, जहां बाकी सारे मेन कंपैरेटर से बेहतर है मां सिवाय Snapdragon 675 के। आगे चल के अगर Antutu बेंचमार्क की कंपैरिजन कर ली जाए तो एक बात का ख्याल रहे कि Antutu बेंचमार्क में GPU का भी काफी इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कितना पावरफुल है, और यही वजह है कि इस फोन का Antutu स्कोर इतना इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक वीक GPU यानी कि Mali G52 लगाया गया है। अगर आप Antutu स्कोर में देखें तो बाकी सारे कंपैरेटर फोन से कम परफॉर्मेंस आई है। 1,40,000 के आसपास का स्कोर किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि Mali G52 GPU की वजह से ये फोन थोड़ा पीछे रह गया है, जहां इसका Helio P65 प्रोसेसर काफी पावरफुल था। इस प्रोसेसर और GPU कॉन्फ़िगरेशन के साथ फोन के अंदर 6 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जो कि यकीनन बहुत इंप्रेसिव है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप इसके डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट में 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड और 2 सिम्स सब एक साथ लगा सकते हैं। अगर डे टू डे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फोन काफी रिस्पॉन्सिव और स्नैपी चला। मुझे कहीं भी कोई लैग या हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई। डेली यूसेज की एप्स जैसे कि YouTube, Google मैप्स, इस टाइप की एप्स बहुत ही आराम से नॉर्मली चली। फोन का बूट टाइम भी कोई बहुत लंबा नहीं था। ओवरऑल फोन का एक्सपीरियंस मुझे ठीक लगा। अगर गेमिंग की बात कर ली जाए तो हमेशा की तरह इस फोन पे मैंने PUBG खेली। डिफॉल्ट सेटिंग्स तो मीडियम पे आई, लेकिन मैंने ग्राफिकल सेटिंग्स खुद हाई करके खेली और जितनी देर मैंने खेली
मुझे कोई लैग नहीं महसूस हुआ। आपको गेमिंग में कोई खास इशू नहीं होना चाहिए। Vivo S1 एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ शिप होता है और इस पर वीवो की अपनी फन टच OS लगी हुई है। मैं इसके इनका कोई बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें काफी एप्पल के iOS से इंस्पिरेशन ली गई है। तो अगर आपको एप्पल से थोड़ा मिलता जुलता विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो Vivo S1 को कंसिडर करें। मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस के लिहाज से Vivo S1 डेफिनेटली अबव एवरेज है। इसके परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन से मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है और वो ये है कि इसमें Mali G52 जैसा वीक GPU लगाया गया है। बेहतर होता अगर इसमें Helio P65 चिपसेट के साथ Mali G73 GPU होता तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन हो सकता था। लेकिन फिर भी पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा रैम और अच्छे एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शंस की वजह से ये फोन डेफिनेटली एक प्रोडक्टिविटी या पावर यूजर्स के फोन के तौर पे क्वालिफाई करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी की। Vivo S1 में 4500 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है। यह भी इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। साथ ही साथ फोन में Vivo की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है जो कि 18 वॉट पे चलती है। अगर चार्जिंग टाइम्स की बात की जाए तो एम्प्टी से आधी बैटरी चार्ज होने में 45 मिनट लगे और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगे। दोस्तों अगर मुझसे पूछें तो ये कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं है और इसकी मेन वजह यह है कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस वक्त मार्केट में काफी स्लो है। Vivo की अपनी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी कंपनीज देखें, यानी कि Oppo, Realme, OnePlus, इन सब के चार्जिंग प्रोटोकॉल ज्यादा पावरफुल हैं। यानी कि Oppo और Realme दोनों वोक चार्जिंग 3.0 पे चला रहे हैं जो कि 20 वॉट पे चलती है। साथ में OnePlus की तो डैश चार्जिंग 20 वॉट की थी और अब वार्प चार्जिंग 30 वॉट पे चली गई है। अगर Samsung में भी देखें तो सुपर फास्ट चार्जिंग है जो कि 25 वॉट पे चली गई है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि बैटरी इतनी बड़ी है, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग इज नॉट फास्ट इनफ। अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो बैटरी परफॉर्मेंस हैज बीन स्टेलर। Vivo S1 1.5 से 2 दिन तो बहुत आराम से निकालेगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 3 दिन भी निकल सकते हैं। ओवरऑल बैटरी साइज और बैटरी लाइफ मुझे पसंद आई, सिर्फ बैटरी की चार्जिंग स्पीड जो है वो मुझे थोड़ी स्लो लगी। दोस्तों अब बात करते हैं Vivo S1 के कैमरा की। फोन पे आगे ये 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है, जबकि पीछे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 16 मेगापिक्सल का f1.78 एपर्चर और वाइड एंगल लेंस वाला मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इमेज सैंपल्स पे नजर दौड़ाएं तो Vivo S1 से ली हुई इमेजेस के कलर्स बहुत सैचुरेटेड और पंची हैं। ज्यादा रियलिस्टिक या ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। मुझे पर्सनली थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स अच्छे लगते हैं। इस फोन के थोड़े एक्सट्रीमली ज्यादा सैचुरेटेड थे तो शायद आपको ये लुक ना पसंद आए। कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन काफी हद तक एक्यूरेट थी और डायनामिक रेंज भी डिसेंट है। अगर क्लैरिटी की बात करें तो इमेजेस क्रिस्प थी, लेकिन शार्पनिंग मुझे थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव लगी। साथ ही साथ अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो 8 मेगापिक्सल होने की वजह से अल्ट्रा वाइड इमेजेस सॉफ्ट थी। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इस फोन का 32 मेगापिक्सल का कैमरा काफी तगड़ा है। इमेजेस मुझे बहुत ही डिटेल लगी और कलर रिप्रोडक्शन भी एक्यूरेट थी। वीडियो मोड्स की बात करें तो Vivo S1 में आप मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये इस फोन की एक डाउनसाइड है, जहां आम तौर पे दूसरे कंपैरेटर्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ऑफर कर रहे हैं। फिर भी ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बस इमेजेस थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड थी। दोस्तों पिछले कुछ अरसे से हम पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले फोन्स देख रहे हैं, लेकिन Vivo S1 जो है वो थोड़ी सी ओल्ड फैशन या कन्वेंशनल अप्रोच ले रहा है, जहां इसमें ये डॉट नॉच लगाई गई है। पॉपअप सेल्फी कैमरा को अभी तक बहुत लोग तशवीश से देख रहे हैं, खासकर जहां पायदारी की बात हो तो वो घबराते हैं कि ये खराब हो जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यकीनन 50,000 की प्राइस रेंज में एक ऐसा फोन देख रहे होंगे जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा ना हो। मेरे ख्याल में अपने पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी रैम, अच्छे एक्सपेंडेबिलिटी के ऑप्शंस और बड़ी बैटरी की वजह से Vivo S1 एक पावर यूजर्स की तरफ गियर्ड फोन है, लेकिन साथ ही साथ वीक GPU होने की वजह से मैं ये फोन गेमर्स को या सीरियस गेमर्स को रेकमेंड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ Vivo को अपनी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। 18 वॉट इज जस्ट नॉट इनफ। साथ ही साथ अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो मेरे हिसाब से अगर 50,000 रुपए के बजाय प्राइस 45,000 के आसपास होती तो ये इस फोन का एक वाव फैक्टर बन जाता। फिर भी अगर आप मार्केट में इस वक्त 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो मेरा मशवरा होगा Vivo S1 को जरूर कंसिडर करें। आपके Vivo S1 के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।